अजय आलोक जी, आप लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमारा फ्रेंडली फाइट है, फ्रेंडली फाइट है, और ऐसे में वो उनका ये मानना है कि महागठबंधन को अपने तरीके से लड़ना, और 143 सीट पर अगर आरजेडी लड़ रही है और आप खुद ही कहते हैं कि कांग्रेस वहां छोटी पार्टी है, तो आपके लिए तो ज्यादा चैलेंज ये होना चाहिए ना। अरे अंजना जी, मैं तो परेशान हूँ भाई। मैं दशासन का नाम सुना था, अभी रावण का पुतला भी दहन किया था। रोज दिन नया नया सर निकल जा रहा है। पहले देखा बढ़ई का सर कारपेंटर बनते हुए, फिर देखा मैकेनिक का सर स्कूटर ठीक करते हुए, फिर देखा हमने मटन बनाते हुए लालू जी के साथ मटन कुक बन गए, फिर देखा जलेबी बनाते हुए हरियाणा में, तो मखाना के खेत में देखा जूता पहन के उतर गए किसान बनते हुए, फिर देखा उनको वहाँ अपने अमेठी की तरफ मोची बनते हुए वो बैठ के जूता वूता भी बना रहे थे। अब आज नया अवतार आ गया भैया, कल से लड्डू अवतार। तो दिमाग का जब लड्डू हो जाए ना, तो ऐसे ही ऐसे काम होते हैं। हम काहे के लिए खुश होंगे भाई? आपकी विपत्ति हमारी संपत्ति अपने आप बन जाती है ना। विपत्ति आप अपने लिए खुद हो। ये कोई महागठबंधन नहीं है, ये महाठग बंधन है। ऐसे ठगों का बंधन है। आप जानती हैं कि लालची की दुनिया में ठग भूखा नहीं मरता। ये सब के सब लालची हैं, एक दूसरे से ठगाई करते रहते हैं। ठगाई का नतीजा ये होगा कि बिहार में तो आना कभी नहीं था इनको, कभी आएंगे भी नहीं। अब इसके चक्कर में पक्का है 14 तारीख के बाद झारखंड भी जाएगा। आलोक जी, 14 तारीख के बाद झारखंड भी एक जाएगा। छोटा सा जवाब इसका जल्दी से, अब क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक इस पर टारगेट किया, क्योंकि बहुत सारा डेटा है जो मैं दिखाना चाहती हूँ। अब देखिए, पहले चरण के आप लोग कह रहे हैं विड्रॉल का, पहले चरण के लिए तो विड्रॉल का भी टाइम निकल गया। और देखिए आपकी यहाँ पर 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर आप लोग लड़ रहे हैं आपस में। वैशाली जहां आरजेडी वर्सेस कांग्रेस है, बांसवाड़ा, बिहार शरीफ, राजा पाकर कांग्रेस वर्सेस सीपीआई, और गौरा बोराम जहां पर आरजेडी वर्सेस वीआईपी है। सेकेंड फेज में भी ऐसे 13 सीटें ऐसी हैं कुल। क्या हो गया आलोक जी? देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो दीपावली के मौके पर जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने बढ़ई, मैकेनिक, मोची, मखाना उत्पादक और हलवाई सभी का जिस तरह से अनादर किया है, और जिस काम का अनादर जिस शब्दों में किया है, मैं समझता हूं उनको माफी मांगनी चाहिए सबसे पहले तो। दूसरी बात, जो आपका मूल सवाल है कि किस तरह से क्या होगा, अरे भाई, मैं मोदी घांची की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बिहार के लोगों की बात कर रहा हूं। मैं मोदी तेली की बात नहीं कर रहा हूं। शब्दों पर लगाम दो, मेरे पास बहुत शब्दों का पिटारा है। बिहार की बात कर लेते हैं। मैं मोदी घांची की बात कर रहा हूं। मैं मोदी तेली की बात कर रहा हूं। बहुत शब्द है मेरे पास, मत जाइए उसमें, ठीक है? मैं फिर कहूंगा, अरे बाबा, अरे भाई, मुद्दों पर आ जाइए। आपने जिस तरह से तमाम समाजों का अनादर किया, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप हंस रहे हैं बैठकर। बढ़ई का काम कोई अनादर करने के लिए नहीं है, मैकेनिक का काम कोई अनादर करने के लिए नहीं है। अगर वहां पर जाकर उनकी हौसला अफजाई की जा रही है तो उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि एलओपी ऐसा कर रहे हैं। खैर, आज बिहार का विषय है, हम बिहार की बात लड्डू बना के कैमरा ले जाके लड्डू बनवाना और कैमरा ले जाके खेत में उतरना, ये फोटोशॉप करना, फोटो ऑप करना, ये बड़ा आदर भाई जहां पर। आलोक जी, 2 लाइन में बात पूरी कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं। उन्होंने तो साफ शब्दों में कह दिया, मतलब एकदम दिख रही है खटास। देखिए, मुझे लगता है पप्पू यादव जी ना तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ना ही अलायंस ने, महागठबंधन ने पूरी तरह से किसी भी रूप में उनको इस तरह की जिम्मेदारी दी है कि वो चैनल्स पर आकर इस तरह की बातें करें। अगर उनको अपने प्लेटफॉर्म पर कोई बात करनी है, उनका स्वागत है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो इस तरह के बयान देकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। दूसरी चीज ये है कि एक डबल अलायंस है। एक अलायंस में कहीं पर आपको खटास नजर आ रही है। हो सकता है कहीं पर कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको विड्रॉल अभी बाकी है। हमारे पास 3 दिन अभी भी अंजना जी बचे हुए हैं, हम उसमें भी विड्रॉल भी करेंगे और बाद में भी कैंडिडेट बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक तरफ अघोषित अलायंस चल रहा है कि हनुमान जी जो हैं, चिराग पासवान जी जो मोदी जी के हनुमान जी कहते हैं, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए, जेडीयू को डैमेज करने के लिए पिछली बार भी उन्होंने किया था और इस बार भी कर रहे हैं। और ये बात जेडीयू समझ चुकी है। नीतीश जी पूरी तरह से इस बात को समझ चुके हैं। कल तक तो ये चल रहा था कि जेएमएम भी चुनाव लड़ेगी और तमाम चीजें, लेकिन जेएमएम वाले मैटर को आज जिस तरह से कांग्रेस लीडरशिप ने बड़े साइलेंटली हैंडल किया है, बाकी चीजों को भी हैंडल किया जाएगा। जहां तक बात अभी बढ़ई की और लड्डू की और तमाम चीजों की हुई थी, तो रेल मंत्री साहब बताएं कि बिहार में छठ का पर्व है। वो 12,000 जो स्पेशल ट्रेन चलाई थी वो कहां चल रही हैं? वो अपने ऑफिस में रील बनवा रहे हैं और वहां पर भी लड्डू ही बांट रहे हैं।
वो किस बात के लड्डू बांट रहे हैं? जरा अजय आलोक जी बताएं कि बिहार के लोग जो पूरे देश से आ रहे हैं, कल सूरत की स्टेशन का घटना देखी आपने, किस तरह से लोग एक के ऊपर एक पड़े हुए हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। दुर्भाग्य ये है कि इस बार बीजेपी पूरी तरह से, जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहती थी, एसआईआर के माध्यम से घपला सुप्रीम कोर्ट ने रोका, अब हम चुनाव को मुद्दों पर लेकर आना चाहते हैं और मुद्दों पर ही हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो कोई मुद्दा हो। हम बिहार से जुड़े हुए मुद्दे जो हैं उन्हीं को सेंटर में रखकर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, मैं और लौट रही इंडिया जल्दी से। अलायंस अजय आलोक जी एक छोटा सा जवाब, और ये वीडियो भी दिखाना चाहते हैं सरकार हम। बनाएगी। ठीक है, तेजस्वी यादव ने डाला है एक बार फिर से नीतीश कुमार, ये देखिए ये माला वो पहना रहे हैं वहां पर कैंडिडेट को, जिसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। अजय आलोक जी। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो इनको बता दूं आलोक जी को कि ट्रेनें तो चल रही हैं और बिहार में लोग आ भी रहे हैं, छठ पूजा पे आएंगे भी और जाएंगे भी, ट्रेनें चल भी रही हैं। इनको नहीं दिखता है तो इनका दृष्टि दोष है, क्योंकि इनको तब भी नहीं दिखा था ना जब पप्पू यादव को राहुल गांधी के जीप में बैठा के वोट अधिकार यात्रा में घुमा रहे थे। तब पप्पू यादव क्या लग रहे थे? भतीजा लग रहे थे आपके, कि आप उनके भतीजे लग रहे थे? इसलिए जरा देख के बोला कीजिए कि पप्पू यादव क्या बोल रहे हैं। और आज भी जिस तरह से पप्पू यादव की खुलेआम यहाँ पे लोकल चैनल्स में चल रहा है कि पैसे ले लेके पप्पू यादव टिकट बांट रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष अल्लाह वरूकी जी की तरफ से, उस पर भी जरा चर्चा कर लीजिए कि पूरे बिहार में चर्चा आम है। पैसे ले लेके टिकट बेच रहे हैं आप लोग, बात करते हैं। यहाँ कांग्रेस और आरजेडी का हेलीकॉप्टर खड़ा है, नीतीश कुमार तो प्रचार में निकल गए और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रचार कर रहे हैं। कहाँ है राहुल गांधी साहब? मास्टर है इस तरह। आओ ना बिहार में, अरे आओ ना बिहार में। बिहार इंतजार कर रहा है, कब आएंगे? 14 तारीख के बाद या 11 तारीख के बाद? अभी आपकी एक प्रवक्ता से बात कर रहा था, उसको ये नहीं पता था कि कितने कैंडिडेट है कांग्रेस के। आप बता सकते हैं कितने कैंडिडेट कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं? चुनौती दे रहा हूं अंजना जी, इनसे पूछ लीजिए कि कांग्रेस से कुल कितने कैंडिडेट मैदान में हैं। आलोक शर्मा को नहीं पता होगा, ये तो इनका हाल है। और चलेंगे हमसे यहाँ पे बात करने के लिए। अरे लाइन से आपकी बदहजमी हो रही है, आपका पेट खराब हो रहा है, तो उसका दोष हमको क्यों? आलोक जी एक लाइन में जवाब दे दीजिए, कितने कांग्रेस के उम्मीदवार इस बार? ठीक है, कितने लड़ रहे हैं चुनाव? देखिए आरजेडी तो 143 क्लियरली बता देना चाहता हूँ, 61 कैंडिडेट लड़ रहे हैं और बदहजमी जो है वो बदहजमी जो है पूरी तरह से आज मुद्दों की बिहार के अंदर दिखाई दे रही है। कह रहे हैं 61 बता दिया मैंने, 61 कैंडिडेट हैं। चलिए ठीक है, कंचना जी मतलब अब देखिए, आप लोग उस दिन भी कह रहे थे कि भाई 1-2 सीटों पर तो ऐसा हो ही जाता है, सब वापस भी ले लेंगे, लेकिन अभी भी आपकी 13 सीटें ऐसी हैं और पहले फेज का तो खत्म ही हो गया विड्रॉल के लिए टाइम। तो कहां पर बात खटकी? और आपने पप्पू यादव जी को सुना ही, वहां तो मानने को तैयार नहीं है तेजस्वी जी को। देखिए अभी तो आलोक शर्मा जी ने खुद कांग्रेस के प्रवक्ता है और आधिकारिक प्रवक्ता हैं अंजना जी, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके बयानों से उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक चीज मैं भी क्लियर करना चाहूँ कि देर आया दुरुस्त आया। लोकसभा का चुनाव था, बहुत हम आरजेडी तेजस्वी जी ये वो पप्पू यादव के खिलाफ है, तमाम सेंटिमेंट बटोरे गए थे और कहे गए थे। आरजेडी के खिलाफ बोला गया था, तेजस्वी जी के खिलाफ बोला गया था कि इनसिक्योर नेता है, ये करते हैं। लेकिन हम तो पहले ही समझ गए, कुछ लोग देर से समझे उसके लिए सही, क्योंकि ऐसे लोग जो एक जगह बगावती तेवर अख्तियार करते हैं वो दूसरे के सागा नहीं हो सकते। मुझे ऐसा लगता है आलोक शर्मा जी कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस से उनका कोई लेना देना नहीं है। ना वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना वो कांग्रेस के प्रभारी है, ना कांग्रेस के किसी ऐसे पद पर है जो वो डिसीजन मेकर में हो, तो उस पर मुझे कोई जवाब ही नहीं देना है। लेकिन दूसरी बात जहां तक सीटों का है, सीटों का हाँ पेच जरूर है, कुछ सीटों को लेकर है, इसे हम डिनाई नहीं करें और ना हम इसे भाग सकते हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जहां पर लड़ाई साथ में हो रही है, जिन सीटों पर हम लड़ रहे हैं और जिन सीटों पर आमने सामने हैं, उस पे भी हम लड़ेंगे। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, आरजेडी की प्रवक्ता होने के नाते हम कह सकते हैं कि जहां हमारे टिकट दे दिए गए हैं किसी कांग्रेस के खिलाफ, उसमें भी हमने बहुत देख कर दिया हुआ है, बहुत समझ कर दिया हुआ है। 5 साल हमने ग्राउंड पर एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पर कौन जीत सकता है, और जो जीत सकता है हमने उसको टिकट दिया हुआ। अभी कुछ समय बाकी है। और जेएमएम को भी लेकर खूब बोला गया था कि जेएमएम इनके विरोध में 6 सीट उतार रही है, कभी 15 सीट उतार रही है, वो भी जो है कि वापस चले गए, अपने सीटें वापस ले लिए। तो लड़ाई यहाँ पर सीटों का नहीं है अंजना जी। मैं लेकिन एक जो वीडियो आज पोस्ट हुआ है उस पर तो अजय आलोक जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसमें 2 चीजें बताती हैं। पहली चीज है कि नीतीश कुमार जी के हाथ में कंट्रोल नहीं है। आप संजय झा जी देखिए कैसे उनके बार बार उनके हाथ को पकड़ रहे हैं, उनके हाथ से माला छीन रहे हैं। दूसरे कि नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य इतना नाजुक है, इतना खराब हो चुका है कि माला किसी के गले में पहनाना भी गिसु नहीं है। हम इतना भी पैट्रियार्कल उसको नहीं जाते हैं हम, लेकिन महिला अगर उसकी इच्छा के खिलाफ माला पहनाया जा रहा है, वो बार बार मना कर रही है, वो संकोच कर रही है, उसके बावजूद वो माला पहनाते हैं
और फिर डांटते हैं लोगों को। यह बताता है कि नीतीश कुमार जी को बस एक टोकन पॉलिटिक्स की तरह उनकी छवि को मंच पे ले जाकर ये लोग उपयोग करना चाहते हैं कि देखिए ये तो अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं ना, अभी स्वस्थ अभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन इनके अंदर खाने कुछ और चल रहा है कि इनको बस दिखाओ, इनके वोटर से जो अपने पास लेकर आओ और बाद में इनको डिस्कार्ड करके फेंक दो। अजय आलोक जी, इस पर कोई जवाब दे दीजिए, क्या मुख्यमंत्री अस्वस्थ हैं तो ठीक है। दोबारा मुख्यमंत्री के चेहरा ठीक है, होने मुझे लगता है लायक अनुप्रिया जी इसका बनने जवाब लायक दें बेटर है। ठीक है अजय आलोक जी, एक लाइन में जवाब दीजिए। अनुप्रिया जी जवाब देंगे भाई, जल्दी से बोलिए, जल्दी अजय आलोक, 2 लाइन। ये विकृत मानसिकता का परिचय जो आरजेडी ने दिया है, खासकर तेजस्वी यादव ने ऐसा वीडियो पोस्ट करके, एक बाप की उम्र के हैं नीतीश कुमार, और वो जो महिला हमारी कैंडिडेट है उनकी बेटी जैसी है, ये भी बोला है उन्होंने। और एक विकृत मानसिकता का परिचय घिनौना तरीके से वीडियो पोस्ट किया, और कंचना जी उसको डिफेंड कर रही है। ये लालू यादव की वही बात याद दिलाती है जब महिला सम्मान यात्रा नीतीश कुमार निकाल रहे थे और लालू जी ने कहा था कि आंख सेकने जा रहे हैं नीतीश कुमार। ये पूरे परिवार में विकृत मानसिकता है। ये लोग महिलाओं का सम्मान कर ही नहीं सकते। एक बेटी को किस नजर से देखा जाता है, ये नजर का भी अंदाज नहीं है इनको। इनके लिए महिला सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो जाती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया राजनीति करते हुए। कुछ और नहीं बचा तो इस पे आ गए, और गिरिएगा अभी आप लोग, अभी आप लोग और गिरिएगा। आप कम से कम डिफेंड मत कीजिए, आप महिला हैं, शर्म कीजिए, आप मत डिफेंड कीजिए ऐसे लोगों को, और संजय झा ठीक है ना। किसी बिहारी को ये टॉलरेट नहीं होगा, किसी बिहारी को टॉलरेट नहीं होगा। अनुप्रिया जी वो ये कह रही है कि संजय झा जी रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं अंजना जी, मुझे लगता है कि ये गठबंधन के जिस हाशिए की बात करने से बेहतर है कि मैं अपने मजबूत स्थिति पे बात करूं। और जो मुझे कह रहे थे यहाँ पे आलोक शर्मा जी कह रहे थे कि पप्पू यादव इनके आधिकारिक नेता नहीं है, आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, तो मुझे लगता है कि इनको आज घोषणा कर देना चाहिए अपने ट्विटर हैंडल से कि पप्पू यादव हमारे नेता नहीं, घोषित कीजिए, चिट्ठी निकालिए। इस तरह से झूठ परेड की स्थिति पैदा मत कीजिए। अब आप किस पे बात करिए अंजना जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गठबंधन कौन सा गठबंधन धर्म है? एक 13 सीटों पे भी वो आमने सामने में है। अब पप्पू यादव लगातार कहते रह गए अपने बातों में कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखा रहा है, कांग्रेस त्याग कर रहा है। मतलब हट कौन कर रहा है, घमंड में चूर कौन है? आरजेडी है। अब आरजेडी की स्थिति यह है कंचना जी, जो आपको दिख नहीं रहा है। आप जो कह रहे थे कि एक्सपेरिमेंट चल रहा है जमीन पे, कैंडिडेट का एक्सपेरिमेंट की कौन मजबूत है, वो कैंडिडेट जिनका नाम काटा वो बता रहे थे कि 2 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया मांगा गया। कैसे आपने मजबूत महिलाओं को आपने टिकट नहीं दिया गया, उस पर थोड़ा दृष्टि डालिएगा कि आपकी स्थिति कितनी मजबूत है। ना तो अंजना जी, ना ये गठबंधन चल रहा है इनके यहाँ, ना इनके कार्यकर्ताओं का सम्मान चल रहा है इनके यहाँ। ये मुद्दे की पॉलिटिक्स कहां से करेंगे? अब दूसरी बात, जो जिस वीडियो पे कह रही है मैडम, आपको पता नहीं किस महिला आपको दिखा, किस चश्मे से देख रही थी कंचना जी कि आपको महिला आपको मजबूर नजर आ रही है। महिला ने बहुत प्रेम से हाथ जोड़ के नीतीश कुमार जी के सामने मस्तक झुका करके उन्होंने अपनी आशीर्वाद की मंशा के लिए अपना मस्तक झुकाया और नीतीश कुमार जी उनके गले में जीत की माला पहनाई है। लेकिन आप इस तरह से राजनीतिक हाशिए पे हैं कि अब आपको महिला का सम्मान असम्मान समझ में नहीं आ रहा है। और जिस आप जयचंद की बात करते हैं ना, जयचंद आपके यहाँ इतनी स्थिति मजबूत है कि आपके टिकट जो ऑथेंटिक आपके कैंडिडेट हैं उनको टिकट नहीं मिल रहा है। कंचना जी थोड़ा चिंता कीजिए, मुझे तो चिंता है आप जैसे प्रवक्ताओं का कि क्या होगा, जितने मजबूती से डिफेंड करने को तैयार रहते हैं मंच पे, और आलोक शर्मा जी जो अपने नेता को स्वीकार नहीं कर पा रहे। ऐसी हाशिए हमने आज तक बिहार में कांग्रेस और आरजेडी की नहीं देखी थी। तो मुझे लगता है कि कंचना जी छोटा सा जवाब मुझे देवज्योति जी के पास जाना है। डिक्लेयर कर लीजिए अंजना जी कि एक तरफ एनडीए का गठबंधन है, एक तरफ यह जो गठबंधन है ही नहीं, कहीं कांग्रेस है, कहीं आरजेडी है, ये बिखरा हुआ लोग है, बिखरे हुई पार्टी है जो चुनाव लड़ रहा है। कहीं से भी कंचना जी की इस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद भी जो उम्मीदवार है वो नमस्ते करती हुई मुस्कुराती हुई देख रही है सामने मौजूद। तो कहां समझ में आ गया कि उनकी मर्जी के खिलाफ डाला गया है? मैं अगर मर्जी के खिलाफ नहीं है तो ये क्यों नहीं बोले कि संजय झा जी रोक क्यों रहे थे? ये गजब आदमी है भाई, तो नीतीश कुमार जी क्यों बोल रहे थे? नीतीश कुमार जी को कम से कम भाषण दे, ये इंश्योर करते हैं संजय झा जी। नीतीश कुमार जी कम से कम अपीयर हो, ये इंश्योर करते हैं संजय झा जी। और उनको रोक रहे हैं कैसे? इस पर जवाब नहीं दे पाइएगा आप। खैर उस पर हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। जहाँ पैसे की बात है, पैसे आप कहीं से क्या ट्रेड होते हुए पैसे देख रहे थे क्या? आप कहीं पर जा रहा है, यहाँ पर झोला भर के, यहाँ पर पूछे पैसा आपने देखा क्या? ठीक है ठीक है, इसका 2 लाइन का जवाब मुझे देवज्योति जी के पास जाना है। आरोप हमने नहीं लगाया है, ये आरोप इनके कैंडिडेट ने लगाया है। और कहाँ ट्रांजैक्शन हो रहा था, और जो जिस बात की करी ना, हमारे यहाँ बात हो रही।
सुन लीजिए कंचना जी, मैं आपको सुन रही थी। इतनी उत्साह में मत आइए कि समझ में आ रहा है कि जो पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, ये हमने नहीं कहा है, आपके कैंडिडेट ने कहा, जिनको आप टिकट नहीं दे रही हैं। अब आप कहिएगा वो आपके कैंडिडेट भी नहीं थे, और आप कह रही हैं भाषण देने के लिए। हमारे पास में अरे आपके यहाँ कैंडिडेट देख रहे हैं, और आप देखिए अंजना जी, इनके भाषा को देखिएगा कि जहां पे आरजेडी ने कैंडिडेट उतार दिया वहां वो पीछे नहीं हटेंगे। ये धमका रही है अपने सहयोगी दलों को कि जहां हमने उतार दिया वहां आप पीछे बैकडोर से जाइए, विड्रॉल आप कीजिए, आरजेडी नहीं होगी। अरे आरजेडी एक तरह से आप समझने की जरूरत है, ये लालू यादव का परिवार नहीं है कंचना जी। जिस तरह से आप हड़का रही हैं कांग्रेस को, जिस तरह डरा रही हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस डर भी गई है। आपको साधुवाद देते हैं कि भाई आपने बता दिया कि पप्पू यादव इनके कांग्रेस के नेता नहीं है, कन्हैया इनके मंच पर चढ़ नहीं सकते हैं, और ऐसे गठबंधन को लेकर कहां जा रही है। और देश को समझने की जरूरत है, बिहार को समझने की जरूरत है। जो आरजेडी अपने नेता का नहीं है, जो आरजेडी अपने कैंडिडेट का नहीं है, जो आरजेडी अपने महागठबंधन का नहीं है, वो बिहार की चिंता क्या करेगा।